अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो सेकंड ईयर के एनुअल फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद के फाइनल एग्ज़ाम के सेक्शन सी का सवाल होता है, उसके हवाले से हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है जो अक्सर निगलेक्ट हो जाता है क्लासरूम्स के अंदर, और स्टूडेंट लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से इस क्वेश्चन में मार्क्स लूज़ कर देते हैं। तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स जो कि पास्ट पेपर्स में भी आते रहे हैं और वैसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, इन पैराग्राफ्स में जो मिस्टेक्स मौजूद हैं वो वही मिस्टेक्स हैं जो कि एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आती रहती हैं और जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो तमाम मिस्टेक्स। सो पहला पैराग्राफ आप लोगों के सामने है। सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिवली हम इसमें से मिस्टेक्स निकालेंगे, और फिर जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि इसकी रेक्टिफिकेशन जो है वो कैसे होनी चाहिए। आ, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर एंड पे करूँगा। मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चंस वगैरह, बट आई विल एड्रेस देम एट द एंड। So let's first of all begin this paragraph. The first one. When I reached the railway station, the train had already left. देखिए, इस सेंटेंस के अंदर आप लोग अगर नोटिस करें कि दो क्लॉज मौजूद हैं। ये वाला जो क्लॉज है ये टाइम क्लॉज है, इसको हम कहते हैं टाइम क्लॉज। व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ये वो वर्ड्स हैं जो टाइम क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक। जब भी आपको किसी सेंटेंस में टाइम क्लॉज नज़र आ जाए, सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि टाइम क्लॉज का जो टेंस है वो कौन सा है। फॉर एग्जांपल, इस टाइम क्लॉज का अगर आप टेंस देखें तो वो पास्ट सिंपल है। कहाँ से पता लगा पास्ट सिंपल है? आई रीच से। आई रीच्ड अनफोल्ड कर रहा है कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। तो अब आपने दूसरे क्लॉज के अंदर जाना है और ये चेक करना है कि उसका टेंस कौन सा है। उसका टेंस जो है ये भी पास्ट सिंपल लिखा हुआ है। तो ये बहुत रेयर होता है कि अगर आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है और वो टाइम क्लॉज है, उसके अंदर पास्ट सिंपल हो और इंडिपेंडेंट के अंदर भी पास्ट सिंपल हो। ठीक। तो आमतौर पर इंडिपेंडेंट क्लॉज का टेंस जो है वो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर हम ये हैड लगा दें तो ये इसकी जो है वो करेक्शन हो जाएगी। When I reached the railway station, the train had, in fact, the train had, यहाँ पे हम इसको लगाते हैं और यहाँ से हम इसको हटा देते हैं और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। The train had already left. ठीक, समझ गए मेरी बात को? अच्छा, उसके बाद देखें, had I reached 10 minutes earlier, I could catch it. ये स्ट्रक्चर भी एग्जाम के अंदर देखा गया है, हैड आई रीच्ड वाला। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस स्ट्रक्चर से इतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते और वो मिस्टेक करते हैं। जो थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल जिसमें हम कहते हैं इफ़ आई हैड रीच्ड 10 मिनट्स अर्लियर, फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैड रीच्ड 10 मिनट्स अर्लियर आई कुड कैच इट। तो ये जो हैड आई रीच्ड है, ये दरअसल थर्ड कंडीशनल को लिखने का एक और स्टाइल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर। यानी कभी कभी थर्ड कंडीशनल को इस स्टाइल में भी लिखा जाता है, जैसा आपके सामने नजर आ रहा है, हैड आई रीच्ड 10 मिनट्स अर्लियर। ठीक, यानी आपने इसको क्या समझना है? आपने इसको समझना है इफ आई हैड रीच्ड 10 मिनट्स अर्लियर। अगर हम इसको ये इस तरह से पढ़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आई कुड हैव, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर कॉट आ जाएगा, आई कुड हैव कॉट इट। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसको जो है वो फिर हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये हमारी नेक्स्ट करेक्शन है इस पैराग्राफ को लेकर।
फिर आगे देखें, आई डिसाइडेड टू वेट फॉर द नेक्स्ट ट्रेन फॉर रावलपिंडी। द नेक्स्ट ट्रेन वॉज कमिंग हाफ एन आवर लेट। यहाँ आर्टिकल की मिस्टेक को कंसीडर करना चाहिए और एन लगा के हम इसको करेक्ट कर सकते हैं, हाफ एन आवर लेट। ठीक। फिर देखिए, आई वॉन्टेड टू कॉल माई मदर हु वॉज एट होम। अच्छा, आमतौर पर पेपर में इस किस्म की गलती भी आती है कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पेपर में द नेक्स्ट ट्रेन वाज कमिंग हाफ एन आवर लेट, आई वांटेड टू कॉल माय मदर हु वाज, वो क्या करेगा, ये जो प्रोनाउन है इसको विच में बदल देगा, विच लिख देगा, जो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी मिस्टेक्स भी एग्जाम में देखी गई हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हु जो है वही एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि ह्यूमन को जो है वो रेफर करता है। विच जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या फिर एनिमल्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है, बट इंसानों के लिए वो यूज़ नहीं होता। कॉल माई मदर हु वॉज एट होम। तो ये बहरहाल यहाँ हमारे इस पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी करेक्ट है। I wanted to call my mother who was at home. I tried to take out my cell phone. I was shocked to find that someone. Acha. I tried to take out my cell phone. I was shocked to find out that someone had stolen it. तो ये पार्ट जो है ये भी हमने चेंज किया। अब ये भी स्टूडेंट का क्वेश्चन जेन्युइन है कि सर यहाँ आपने पास्ट परफेक्ट ही क्यों लगाया, पास्ट इंडेफिनिट भी तो चल सकता था। देखिए, अगर एक स्टोरी पूरी की पूरी पास्ट में नरेट हो रही है और उस पास्ट के अंदर एक ऐसा वाकया पेश किया जाता है, एक ऐसा इंसिडेंट या एक ऐसा वर्ब पेश किया जाता है जो कि वो भी पास्ट में हुआ हो, पहले से हुआ हो, तो दैट मीन्स कि ये वाला पास्ट जो है यानी समवन हैड स्टोलन इट, वो ऑलरेडी पास्ट में नरेट की जा रही स्टोरी से पहले का वाक्य है। तो एक ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई वाक्य हो तो उसको फिर हम पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। दैट समवन हैड स्टोलन इट वुड बी द करेक्ट टेंस। इस पर मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने बात की है कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। आप वहां जाके इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, आई डिसाइडेड टू नॉट पुट द फोन इन एनी अदर पॉकेट। ठीक, क्या लिखा हुआ है, आई डिसाइडेड टू पुट फोन इन एनी अदर पॉकेट, यहाँ लिखा हुआ है। तो इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आई डिसाइडेड टू नॉट, आई डिसाइडेड टू नॉट पुट फोन, ऑलराइट, द फोन आना चाहिए यहाँ पे। फोन से पहले जो है वो आर्टिकल हम लगा देते हैं। आई डिसाइडेड, इवन यहाँ ऐसे भी आ सकता है, हम इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लगाते हैं। आई डिसाइडेड नॉट टू पुट द फोन इन एनी आउटर पॉकेट, राइट। सो यहाँ तक हमारे पास जो है वो करेक्शन आ गई इस पैराग्राफ की। यहाँ पर हम नॉट जो है उसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पर जो द लगाया है, कि याद रखें जो इन्वेंशंस है ना, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंटरनेट हो गया, इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, गिटार वगैरह हो गया, पियानो, फ्लूट वगैरह, इनके साथ हम आर्टिकल जो द है वो यूज़ करते हैं। आर्टिकल्स के ऊपर भी मेरा एक पूरा लेक्चर मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, वो भी आप जो है वो सुन सकते हैं। Look at the next paragraph. Okay. The world in the next century will be much more advanced than ours. ये जो then है ना, then ये वाला, एक तो इसमें गलती है, ये आमतौर पर आता है पेपर में
और ऐसे ही आता है, यानी इसको हमें क्या करना चाहिए, देन करना चाहिए, ठीक। और ये जो है इसको आवर्स करना चाहिए क्योंकि ये पोजेसिव एब्सोल्यूट है, तो इसके साथ हम एस लगा देते हैं। अब ये सही हो गया। द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट सेंचुरी विल बी मच मोर एडवांस्ड देन आवर्स, राइट। अच्छा, फिर देखिए, वी मे हैव मच बेटर फैसिलिटीज, वी मे हैव मच, ये जो गुड है इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ पे। याद रखें कि जो मच वर्ड है ना, मच, ये बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज हो सकता है। तो इस जो गुड है इसकी कोई यहाँ पर जगह नहीं है, इसको हम उड़ा दें तो बेहतर है। यानी ये इस तरह बन जाएगा, वी मे हैव मच बेटर फैसिलिटीज फॉर लाइफ, ठीक। अच्छा, फिर देखें, वी मे हैव फूड इन फॉर्म ऑफ पिल्स और कैप्सूल्स। वी मे हैव फूड इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म्स ऑफ तो नहीं होना चाहिए, फॉर्म ही होता है, तो इसको हम हटा देते हैं और इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। वी मे हैव फूड इन फॉर्म ऑफ पिल्स और कैप्सूल्स, ठीक। वी मे हैव टीचिंग मशीन्स टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ लिटिल टाइम, इन अ लिटिल टाइम। यहां पर हम एक आर्टिकल आ जो है वो ऐड कर देते हैं। अच्छा, आ लिटिल और लिटिल, इसमें एक फ़र्क होता है। अगर हम लिटिल कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक नेगेटिव चीज़ को नैरेट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर एक ग्लास में वाटर है और कोई आपसे पूछता है कि उसको खाली जो है वो ग्लास चाहिए, वो आपसे पूछता है कि यार ये ग्लास मुझे चाहिए, क्या खाली है ये? तो आप उसे कहेंगे नो देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो यहाँ ये पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक। अच्छा, अगर एक शख्स को भरा हुआ पानी का ग्लास चाहिए और वो आप उसको जो है वो आ, थोड़ा सा ग्लास भर के दे देते हैं, तो वो आपको कह सकता है कि देर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। लाइक वो नेगेटिव है कि ग्लास के अंदर वाटर कम है लेकिन उसको ज़्यादा चाहिए था। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये लिटिल और अ लिटिल का फ़र्क होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इस चीज़ के डिसीजन में कि यहाँ पर लिटिल आना है या अ लिटिल आना है, ठीक। अच्छा, फिर आगे देखिए, ये मैं पहला पैराग्राफ पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, ठीक है। Form of pills or capsules, we may have teaching machines to teach different subjects in a little time. The travel to other planets. अच्छा, द ट्रैवल टू अदर प्लैनेट्स, इसमें एक तो ये मिस्टेक आनी चाहिए कि ऑफ अदर प्लैनेट्स जो है वो यहाँ पे ठीक नहीं है। प्रपोजिशन टू जो है वो यहाँ पर एक बेहतर इंसर्शन हो सकती है, ठीक, नंबर वन। दूसरा, अगर हम यहाँ पे ट्रैवलिंग कर लेते हैं, द ट्रैवलिंग टू अदर प्लैनेट्स विल बी easy and comforting. Everyone will be able to enjoy himself much. तो ये कुछ गलतियां हैं जो इस पैराग्राफ के अंदर हमें मिल गई। अच्छा जी, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ वी डू नॉट चेंज दिस ट्रैवलिंग and keep it travel, to travel to other planets is a complete term which is established phrase which is used in English language. So it would be correct to say the travel to other planets will be easy and comforting, right? तो ये जो है वो हो सकता है। So that is why another change that we can bring in this paragraph is of article the, that we can insert before form in the form of जो है ये इसके लिए एक बेहतर बल्कि करेक्ट जो है वो स्ट्रक्चर होगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया। So it was second paragraph of our today's discussion. Let's keep moving and let's talk about the third one. ये हमारे पास थर्ड वन आ गया।
एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि ये पैराग्राफ की जो करेक्शंस हैं, इट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल हैव ग्रिप ऑन दीज sort of mistakes and rectification, right? So look at the third one. Afghanistan lies, hmm, अफगानिस्तान लाइज इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा. ये बहुत ही ट्रिकी मिस्टेक है, इसको होना चाहिए टू. शायद आपने अपनी पाक स्टडी की बुक में कहीं ये पढ़ा भी हो कि इसके साथ जो है वो हम एक्सप्रेशन जो यूज़ करते हैं वो टू यूज़ करते हैं. सो पाकिस्तान, अफगानिस्तान लाइज टू. अच्छा, एक और स्टूडेंट ने सजेशन दी है कि सर हिमसेल्फ की जगह दैम सेल्फ नहीं आएगा. लेट मी चेक. Everyone will be able to enjoy himself much. No, my dear, let me tell you, this everyone is singular. Everyone. Do not ignore the word one in this indefinite pronoun. One. So, everyone. This one indicates that this indefinite pronoun is singular. It is always singular. ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है. स्टूडेंट को लगता है कि ये प्लूरल है. देखें, जैसे मैं क्लास में अभी कहता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं अगर क्लास में खड़ा हूँगा तो मैं कहूँगा एवरीवन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. मैं ये नहीं कहूँगा एवरीवन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो इसका मतलब ये सिंगुलर है. तो अगर ये सिंगुलर है तो एवरीवन विल बी एबल टू एंजॉय हिमसेल्फ ही अच्छा लगता है. दो, जो आपकी सेकंड ईयर की बुक है उसमें जो ग्रामर का पोर्शन है उसमें एक चैप्टर के एंड पे लिखा हुआ है कि एवरीवन के आगे हिमसेल्फ की बजाय कुछ ऑथर्स देमसेल्फ भी यूज करते हैं. बट वो इस्टेब्लिश्ड ग्रामर का हिस्सा नहीं है. ठीक, बिकॉज हम यहाँ पर पर्टिकुलरली ग्रामर ही चेक कर रहे हैं. दैट वुड बी रॉन्ग. अच्छा, एक और स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि सर पंक्चुएशन की मिस्टेक भी हो सकती है. द आंसर इज नेगेटिव, नो. ठीक. आपको पंक्चुएशन का क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में दिया गया था जिसमें आपने एक पैराग्राफ को करेक्ट करना होता था. सेकंड ईयर में पंक्चुएशन की मिस्टेक नहीं आती. एडजेक्टिव की आती है, एडवर्ब की आती है, नाउन की आती है, प्रोनाउन की आती है, और उसके अलावा वर्ब की आती है, इवन स्पेलिंग्स की आती है. तो इस किस्म की मिस्टेक्स आती हैं. और ज़्यादा अच्छी बात यह है कि उसने शुरू में इंस्ट्रक्शन जो दी होती हैं वहाँ उसने लिखा होता है कि किस किस्म की मिस्टेक्स आपको इस पैराग्राफ में दी गई हैं. राइट, मतलब 4-5 पार्ट ऑफ स्पीच उसने शुरू में लिखे होते हैं जो जो आपका काम और भी आसान कर देते हैं उस पैराग्राफ को लेकर. राइट. सो ओके, नाउ अफगानिस्तान लाइज टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. इन जो है वो नहीं यूज होता बिकॉज वंस अगेन इट शोज अ डायरेक्शन. अफगानिस्तान लाइज टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. इट इज़ इस्लामिक कंट्री. तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर एक आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल एन की ज़रूरत है. तो इसलिए हमने यहाँ पर एन जो है वो लगा दिया. इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री. पाकिस्तान हैज़, यहाँ पर हैव का लगाना जो है वो लिंग्विस्टिक क्राइम है. तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे. राइट. दो कि आपको बहुत से क्रिकेट मैचेस में पाकिस्तान के साथ हैव भी लिखा हुआ मिलेगा. फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच. राइट, पाकिस्तान हैव लॉस्ट द मैच. अक्सर मैचेस के बाद लिखा होता है. दो पाकिस्तान मैच जीतता भी है, बट अगर जीतता है तो फिर वो लिखा होता है पाकिस्तान हैव वन द मैच. वो इसलिए लिखा होता है कि उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर खेलने वाले 11 प्लेयर्स की बात हो रही होती है. तो इस वजह से वो सैनिक डॉकी वाले स्टाइल में जो कि पाकिस्तान यूज़ हुआ होता है, और इस वजह से जो है वो हम वहाँ पर प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान एज अ कंट्री रिप्रेजेंट हो रहा है तो वो वन यूनिट है, तो इस वजह से हम इसको सिंगुलर ही यूज़ करेंगे. पाकिस्तान हैज़ वेरी स्ट्रॉन्गर रिलेशंस. अच्छा, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. अच्छा, आगे देखिए. पाकिस्तान हैज़ वेरी स्ट्रॉन्गर रिलेशंस विथ इट देन देन विथ एनी अदर नेबरिंग कंट्री. ओके. अब यहाँ पर जो है क्या लिखा हुआ है कि वेरी स्ट्रॉन्गर
रिलेशंस विथ हिम। एक तो ये हिम सबसे पहले हम इसको टारगेट करते हैं कि ये कम से कम हिम तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि ये जो है कंट्री है, तो कंट्री को हम इट ही लिखते हैं। दो लिटरेचर में कंट्रीज भी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन हो सकते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग ने अपनी स्पीच के अंदर कंट्री को जो है वो फीमेल के तौर पर रिप्रेजेंट किया, शी से उसने उसको रेफर किया, बट दैट हैपन्स इन लिटरेचर, लिटरेरी डिस्कोर्स में ऐसा होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रामर, तो फिर उस वक्त जो है वो ऐसा नहीं होता है। इस वजह से हम इसको जो है वो इसी कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे। सो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान हैज़ वेरी स्ट्रोंगर relations with it than with any other neighboring country। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो उस पर भी बात जो है वो हो सकती है कि उसमें जो है वो क्या आना चाहिए, कि उसमें क्या गलती मौजूद है। लाइक इफ वी रिमूव दिस वन वेरी, बिकॉज वेरी जो होता है वो आमतौर पर जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उससे पहले यूज होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट गाय। या मैं ये कह सकता हूँ कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी, आई मीन वेरी पॉजिटिव डिग्री से पहले यूज हो सकता है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उससे पहले मच यूज हो सकता है, लाइक दैट पाकिस्तान हैज मच स्ट्रॉन्गर रिलेशंस। इट कैन बी, बट दो इसकी नीड यहाँ पर नहीं है, हम यहाँ ये नहीं लाएंगे, हम रिमूव कर देंगे उसको। लाइक उसको रिमूव कर देना काफ़ी है। पाकिस्तान हैज़ stronger relations with it than with any other neighboring country। ठीक। अच्छा, now let me check your queries too। अच्छा, हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग कुड बी, बट यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं आएगा कि उसकी रीज़न है ना। अगर आप यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग लगाते हैं, पाकिस्तान हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस विथ इट दैन विथ एनी अदर नेबरिंग कंट्री, तो देयर वुड बी अ स्लाइट प्रॉब्लम कि उसने यहाँ पर कंपैरिजन किया है दैन लगा के दरअसल। अब चूंकि उसने दैन लगा के यहाँ पे कंपैरिजन किया है, तो कंपैरिजन तो हमेशा कंपैरेटिव एडजेक्टिव से होता है ना, तो स्ट्रॉन्गर ही होना चाहिए ना। तो स्ट्रॉन्ग लगाने का मतलब ये है कि कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वैसे आप किसी की मतलब जो है वो उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो जब आप एडजेक्टिव कंपैरेटिव शक्ल में देख लेते हैं, यू मस्ट बी क्यूरियस टू सी अ कंपैरेटिव दैन एज वेल। ठीक, तो इस लिहाज से ये जो है वो इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे इसको इस तरह से डिस्कस करना। अच्छा, फिर देखिए, देयर वाज अ टाइम, ओके, what sort of time there was? There was a time when Afghanistan was the right hand of Pakistan. Now, in the new political scenario, our relations with Afghanistan have undergone. Now, look at this one. Underwent. Underwent तो नहीं हो सकता ना। Underwent जो है वो तो सेकंड फॉर्म होती है undergo की, है ना। तो इसको क्या होना चाहिए? Undergone होना चाहिए, नंबर वन। रीज़न बड़ी सिंपल है, क्योंकि इसको जो वर्ब प्रिसीड कर रहा है वो हैव है, और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो अंडरगॉन होना चाहिए। मैनी डाउट्स, जब मैनी कह दिया इसका मतलब डाउट्स होना चाहिए, क्योंकि वो प्लूरल है, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन तो नहीं आ सकता, इस वजह से मैनी डाउट्स जो है वो करेक्ट होगा। मैनी डाउट्स हैव crept into, okay, our ties with Afghanistan. These doubts are shallow and superficial. The two people are as intimate as ever। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पैराग्राफ जो है वो भी फिनिश हो गया। तीसरे पैराग्राफ की भी हमने बात कर ली। ठीक, अच्छा जी। उसके बाद देखिए फोर्थ पैराग्राफ। एक्चुअली ही नॉडेड, ओके, एंड स्टम्बल्ड ऑन। नॉडेड कह दिया जब, पास्ट इंडेफिनिट यूज कर लिया, तो उसके बाद जो एंड लगा हुआ है वो हमेशा फिर नेक्स्ट वर्ब जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट
and stumbled on. Actually, he nodded and stumbled on. He did not want to talk, isn't it? Did जब लग गया तो want के साथ ed की जरूरत हरगिज नहीं है, वो हमें रिमूव करना होगा. He did not want to talk anybody or to receive condolence. He wanted to get used to. Okay. He wanted to get used to. Uh, okay. To things. Hmm. Or to receive condolences, he wanted to get used to things if he could. Okay. Before facing आना चाहिए. यहाँ पे हम लगा देते हैं ing और इसको बना देते हैं jailed. Before facing the words of others. Okay. He took his fourth form as usual after call over, setting them grammar to learn by heart. To आना चाहिए. To learn by heart. Okay. While he himself stayed at his desk in a cold, continuing stance, suddenly someone said, "Please, sir. Please, sir. There are a lot of letters for you." ये एक्चुअली मिस्टर चिप्स में से लिया गया एक पैराग्राफ है. मिस्टर चिप्स एक नॉवलेट है जो पंजाब के जो बोर्ड्स हैं वहाँ पे पढ़ाया जाता है. पहले ये फेडरल बोर्ड में भी था, बट फेडरल बोर्ड से ये रिमूव कर दिया गया है कपल ऑफ ईयर्स अगो, और अब आप लोगों के लिए तो ये नहीं है. अच्छा, अभी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर हैड स्टम्बल हो सकता है. नो, हैड स्टम्बल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर उसने यहाँ पर लिखा है ना ही नॉडेड और एंड लगाया है. याद रखें अगर एक सेंटेंस के अंदर एंड यूज हुआ हुआ है, एंड यूज हुआ हुआ है, जो एंड से पहले टेंस आएगा वही एंड के बाद टेंस आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप एंड से पहले पास्ट सिंपल यूज कर लें और एंड के बाद पास्ट परफेक्ट यूज कर लें. इट इज नॉट पॉसिबल वेन एवर इट कम्स टू एंड. ये चीज आपने याद रखनी है. राइट. अच्छा, एक तो ये हो गया. अच्छा, एक और स्टूडेंट ने लिखा है सर टॉक के बाद भी तो टू आएगा. लेट मी चेक. वेयर इज टॉक? he did not want to talk. हाँ, यहाँ पे भी टू आ सकता है. एग्जैक्टली, यू राइट. he did not want to talk to anybody. Yeah, correct. Anybody else? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि बिफोर फेसिंग क्यों आया है. मेरा सवाल ये है कि फेसिंग क्यों नहीं आना चाहिए. मतलब ये तो नहीं हो सकता ना बिफोर फेस द वर्ड ऑफ अदर, क्योंकि फेस तो वर्ब होता है ना. अगर आप किसी को फेस करते हैं, दूसरा फेस तो और फेस होता है ना जो हमारा लिटरली फेस है. लेकिन अगर आप फेस को आप एज अ वर्ब यूज करेंगे और आपने बनाना उसको मतलब जो है वो इस सेंस में है बिफोर फेसिंग द वर्ड्स ऑफ अदर आना चाहिए ना. फेस बिफोर फेस अदर वर्ड दैट वुड बी इनकरेक्ट. अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा है सर यूज टू के बाद द आता है. कहाँ गया यूज टू? Well, he did not want to talk to anybody or to receive condolence. He wanted to get used to things. No, it is fine, my dear. It is fine. There is not a problem in it. So आज के लेक्चर तक आई थिंक ये इतने पैराग्राफ से हैं वो काफ़ी हैं. तो
हाँ, एक और गलती मुझे नजर आ गई है, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। प्लीज सर, देयर आर अ लॉट ऑफ होता है, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, राइट। तो इसको भी हम जो है वो अंडरलाइन कर लेते हैं। और एक और चीज जो आ, आ सकती है, वो ये है कि सडनली समवन सेड। ये इन्वर्टेड कॉमास में वैसे था, मुझे यहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने वो बुक पढ़ाई हुई है मिस्टर शिप्स वाली। तो उसमें कुछ इस तरह था उस बुक में ना, प्लीज़, ये टाइपिंग मिस्टेक भी खैर हो सकती है, बट वैसे आपके इल्म में ला रहा हूँ। प्लीज़ सर, देयर आर अ लॉट ऑफ लेटर्स फॉर यू, और फिर यहाँ पर जो है वो ये उसको बंद कर दिया गया था। इन्वर्टेड कॉमास आ जाएंगे। सो a very important thing that I forgot to share with you people, देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस थर्ड पैराग्राफ में, द टू पीपल, पहले यहाँ पर पीपल लिखा हुआ था ना, पीपल। तो जो पीपल लोग होते हैं ना, वो मतलब एक अलग वर्ड है पीपल। पीपल जो है वो नेशन को भी कहा जाता है, जैसे पाकिस्तानी नेशन, अफगानी नेशन, अमेरिकन नेशन। ठीक। तो उस सूरत में हम इसको फिर प्लूरल भी लिखते हैं, लाइक इस तरह। तो यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उसने यहाँ पे टू लिखा है, लेकिन आगे उसने टू लिखकर एस नहीं डाला और पीपल लिखा हुआ है। ठीक। तो अगर हम एस लगा दें यहाँ पर, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। अब एस लगाने से एक तो ये हमें वाज़े तौर पर पता लग गया कि ये नेशन की बात हो रही है, नेशंस। गेटिंग माय पॉइंट, ये नेशंस बन गया अब। और ये टू जो है, ये मजीद इस बात को तकवीत दे रहा है कि ये दो नेशंस की बात हो रही है, ये वो लोगों वाला पीपल नहीं है। ये भी आपके सेकेंड ईयर की बुक में ये ग्रामर की एक्सरसाइज में मौजूद है।